हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी कुछ शेयर के फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर के। तो सबसे पहले राधे राधे। मच गया है हाहाकार भाई साहब। ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके के आ रहे हैं आंकड़े, वो बहुत ही ख़राब आंकड़े आते हुए टैरिफ ने मचा दी है। भाई साहब बुरे हालात कर चुके हैं। मार्केट को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। डाउ फ्यूचर जो चल रहा है बहुत नीचे की तरफ, यानी कि जो पॉइंट हैं उसके गिर चुके हैं। गिफ्ट निफ्टी में देख रहा हूँ, निकल दे देख रहा हूँ, ये सारे परसेंटेज जो हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ जो है मार्केट के अंदर थोड़ी सी हाहाकारी जो है मरती नज़र आ रही है। बात करता हूँ यूएस मार्केट की, तो 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट के अंदर ये जा चुका है। इससे बड़ी गिरावट 5 साल पहले देखी गई थी, ये एक भारी गिरावट इसके अंदर आ चुकी है। मैं बात करूँगा क्रूड की। क्रूड जो है 7% गिर गया है। $70 के नीचे लुढ़क कर वो आ चुका है। बहुत बुरे हालात हैं क्रूड के। दूसरी अगर हम ध्यान से देखें डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स बेटा 102 के नीचे आ चुका है। यूएस बॉन्ड गिरकर जो है 4% पर रह गए हैं। ये बहुत दिक्कत आ रही है। दूसरी देखो बेटा, मैं बात करूं गोल्ड की और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर में भी लगे हैं भाई साहब तगड़े गिरावट। जो डॉलर के हिसाब से डॉलर 3130 तक फिसल चुका है, और चांदी जो है वो 8% गिर चुका है, और डॉलर 32 के नीचे जा चुका है। बड़ी भारी गिरावट आ चुकी है। तो 3 से 4% गोल्ड में गिरावट, 8% आपकी चांदी में गिरावट। ये भी आपकी बात देखते रहिए। बात करूँ कॉपर की, भाई साहब कॉपर भी नहीं बचा। कॉपर समेत बेस मेटल है वो भी जो है भारी गिरावट के अंदर है। एल्यूमिनियम तो 7% के करीब गिर चुका है। बात करूँ मैं क्रिप्टो मार्केट, भाई साहब क्रिप्टो मार्केट पर रखें नज़र, 4 से 6% गिर चुका है। सही है जी। यहाँ पर जो है तगड़ी गिरावट आ चुकी है। कम से कम 10% तो बिटकॉइन गिर चुका है। उसके ऊपर आप देखें। और बात करूं एफआईआई की, तो एफआईआई इस समय जो है नेट बिकवाली कर चुका है। नेट बिकवाली जा चुकी है उसकी 7,246 करोड़ की। यहाँ पर उसकी बिकवाली हो चुकी है। इस पे भी ध्यान रखें। हाँ, थोड़ा सा बैंक सेक्टर, हमारी इंडियन बैंक सेक्टर थोड़ा सा अच्छा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि जो मैं क्वार्टर 4 देख रहा था, तो एच डी एफ सी बैंक की जो एडवांस है वो 5.4% बढ़ चुका है। इन्हीं को नज़र रखते हुए, इन्हीं के हिसाब से मार्केट पे करेंगे नज़र, और देखेंगे किस तरीके से भारी गिरावट में अपने आप को बनाए पोजीशन, और किस तरीके से अचीवमेंट लेते हुए चलें और आगे वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं। तो वही हमारे हिसाब से चीज़ें करते हुए, पोजीशंस को समझते हुए, और यहाँ पर हम जो पोजीशंस लेके चल रहे हैं, तो वही हमारा स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा रखें और सबसे बुरे के लिए रहे तैयार। यहीं पर रखते हैं हम काम। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी की कुछ चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो इंट्रा में सबसे पहले इंडियन मेटल जो 648 रुपये के हिसाब से चल रहा है, और मैं इसका टेक्निकली चार्ट देखूं तो यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, वो जो पोजीशंस है डाउन पोजीशंस के बाद एक कैप अप पोजीशन डेली चार्ट में ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक पोजीशन हमें दिखता हुआ नज़र आ सकता है, जिसकी पोजीशन एक बढ़ती नज़र आ रही है। आरएसआई और स्टोकास्टिक भी एक अच्छे काम पे नज़र आ रहे हैं, जिसके टारगेट में ले रहा हूँ 668 का, स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 637 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर रख सकते हैं एक नज़र। नेक्स्ट है जुपिटर का। बेटे जुपिटर वॉर्गन्स के हिसाब से 376 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बताते हैं। टेक्निकली चार्ट एक अच्छा पोजीशन लेता हुआ 5 दिन की कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद आरएसआई और सोकास्टिक पे एक बहुत अच्छे तरीके से लेते हुए बॉलिंजर बैंड का देते हुए सपोर्ट। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि GTRF जो है को उड़ीसा के अंदर जो है बेटे ज़मीन मिल चुकी है सब्सिडीज़ के लिए, जिस पे यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ नज़र आ सकता है। रेल के भी व्हील की जो है वो काम यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। प्लांट के लिए यहाँ पर ज़मीन मिल चुकी है, जहाँ पर वर्कआउट हो सकता है। यहाँ पर एनुअली 1 लाख जो है व्हील बेटे उत्पादन किए जाएंगे, जहाँ पर पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि ये पोजीशंस लेता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए मैंने जो इसका टारगेट लिया है 383 का, स्टॉप लॉस 372 एक्शन बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है SBI। मैं कह रहा हूँ भारी गिरावट में करता है कोई काम, तो बैंक देता है सपोर्ट। उस बैंक के सपोर्ट के बिहाफ पर हम पोजीशंस को लेके चल सकते हैं। SBI जो है
सही है, 779 पर इसका प्राइस चल रहा है। देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा 3 दिन की जो है पोजीशंस बनाते हुए जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। आरएसआई वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से चलते चले जा रहे हैं। स्टोकास्टिक भी बहुत अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे टारगेट ले रहा हूँ 800 का। स्टॉप लॉस रहेगा 771 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास सियाराम सिल्क। इस पर मारेंगे नज़र और इस पर पोजीशंस बनाने की कोशिश करें। बेटा सियाराम सिल्क जो है बहुत ही अच्छा शेयर है। मैं इसको कहूँगा कि आप लोग इसे वॉच लिस्ट में रख लें। 740 का इसका प्राइस है, इस पे बेटे ध्यान से रहें। हाई से 37 की इसकी जो करेक्शन हुई है वो उस पर ध्यान रखें। मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पोजीशंस बहुत अच्छा निकलता हुआ आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है जो कभी भी आपको बाइंग की पोजीशन से बहुत अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे मैं बात करूँगा टेक्निकली चार्ट की। आरएसआई स्टोकास्टिक इसको बाइंग की पोजीशंस को देते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी बोलिजर बैंड भी पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। टारगेट है 805 का। स्टॉप लॉस है बेटा 700 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास जो पोजीशंस हैं उसमें आ रहा है HPCL, जिसके अंदर 362 की जो प्राइस है। इसको देखें टेक्निकली चार्ट 6 दिन की पोजीशन जिस तरीके से लग रही है डाउन। कल भी जो है उसी पोजीशन में गया जैसे पहले था। क्रूड ऑयल में आई गिरावट के कारण इसमें फ़ायदा हो सकता है। बेटे ध्यान रखें जब कभी भी क्रूड ऑयल गिरता है तो उनका बेनिफिट इन जैसे शेयर्स पे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस नज़र आ रहा है। टारगेट दे रहा हूँ 375 का। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा रहेगा 355 का। एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हम देखने की कोशिश करें L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस पे आप बेटे नज़र बना के देखें जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। 153 का इसका स्टॉक प्राइस है। जिस तरीके से पोजीशन है डाउन पोजीशन, लेकिन कल की बहुत अच्छी बिकवाली के बाद जो खरीदारी आई है वो बहुत अच्छी नज़र के आई है। RSI बहुत अच्छी, स्टोकास्टिक भी बहुत अच्छी आई है। मैं बता करूँगा इसके अंदर जो रिटेल बुक है बेटा वो जो है 19% से बढ़ गया है, जिसका जो YOY है यानी कि ईयर टू ईयर जो है 95,100 करोड़ का जो है पोजीशंस बन चुकी है, जिसका फ़ायदा यहाँ पर मुझे दिखता है नज़र आ सकता है। और मैं बात करूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर डिस्पर्समेंट है वो भी बेटे जो है बहुत ज़्यादा जो है गिर के जो है पोजीशन में अच्छी आई है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके हिसाब से पोजीशन मुझे लग रहा है बेटर है। इसी के ब्याह पर मैं यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ 157 का और 152 का। स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे कर्नाटका बैंक। फिर मैं बैंक ले आके आ रहा हूँ। बैंक में मैं बार बार नज़र बना के रखा हुआ हूँ। बैंक की पोजीशंस देखिए टेक्निकली चार्ट कल बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देते हुए डेली ब्रेकआउट के अंदर पोजीशन निकलती हुई निकल आ रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेक्निकली चार्ट आ रहा है स्टोकास्टिक बहुत अच्छा। डेली चार्ट के अंदर जो ब्रेकआउट है उसका पोजीशन मिलता हुआ नज़र आ सकता है। टारगेट 196 का और जिस तरीके से पोजीशन है स्टॉप लॉस की वो है 185 की। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के जिस तरीके से कर्नाटका बैंक दिखा उसके आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या पोजीशन बनती नज़र आ रही है। तो उसकी पोजीशंस के बाद हमारे पास आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर, जिसे हम डिलीवरी और इंट्राडे के हिसाब से भी पोजीशंस लेके चल सकते हैं। हाई पोजीशंस के वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा शेयर है। तो सबसे पहले हमारे पास पोजीशंस आ रही है डी मार्ट की। सही है, एवेन्यू सुपर मार्ट जो है डी मार्ट कहलाता बेटा। प्राइस है 4151। इसके हम जो टेक्निकली चार्ट है उस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। पोजीशन देखते हैं बहुत ही अच्छा हाई पोजीशन पे चलता हुआ जो नज़र आ रहा है। Q4 के अंदर जो स्टैंड ऑल इनकम है वो बहुत अच्छी बढ़ के आई है। 14,462 की जो इनकम नज़र आई है, जिसके ब्याह पे टेक्निकली चार्ट और बाकी पोजीशन मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जिसके ब्याह पर हम पोजीशंस लेते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट है वो टारगेट रहेगा 4,238 का और जिस ब्याह पे पोजीशंस नज़र आती है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस है हमारे पास पोजीशंस में। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 4,113 का। एक्शन आएगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर आता है नेल्को का फ्यूचर हमने देखना है 173 का प्राइस है। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं और पोजीशन देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर एक पोजीशन है नेल्को के अंदर जो देखते हैं टेक्निकली चार्ट देखें तो डाउन पोजीशंस पे टेक्निकली चार्ट बहुत गिरा हुआ। RSI स्टोकास्टिक भी गिरता है और बोलिंजर बैंड भी पोजीशंस को देता है कमजोर चार्ट की पोजीशंस के बिहाफ पर। मैं यहाँ टारगेट ले रहा हूँ 169 का और स्टॉप लॉस 175 का। एक्शन रहेगा सेल का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो शेयर आ रहा है वो ऑप्शन की कैटेगरी है। OIC बेटा 132 का जो है स्ट्राइक प्राइस है। कॉल लेके चलेंगे, 5 रुपये का टारगेट है। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से पोजीशन। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन है, जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। कच्चे तेल में आई गिरावट का फायदा बेटा इन पे मिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए बेटा इसे कॉल पोजीशंस पे लेने की कोशिश करिए। टारगेट है 5 का, स्टॉप लॉस 3 का। एक्शन आएगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पोजीशंस के अंदर जो है वो है इन्फोसिस जो 1480 का पुट पोजीशन ले रहा है। 18 रुपये 15
पैसे इसमें मिल जाएगा। 25 रुपये का टारगेट है, इस पर ध्यान से पोजीशन बना के चलते हैं। जिस तरीके से वर्कआउट चल रहा है, टेक्निकली चार्ट देखें तो आईटी सेक्टर में भारी गिरावट है। जिस तरीके से यहाँ पर पुट पोजीशन ली हुई है, टेक्निकली चार्ट कमजोर है, आरएसआई स्टोकास्टिक भी कमजोर है, इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन इस तरीके से ले रखी है। एक्शन रहेगा 17 का जो लेके चलना है, बाई का एक्शन लेना है, पुट बाई करनी बेटा, इस पर एक नज़र बना के चलनी है। तो कुछ ऐसे हैं शेयर पे हमारी नज़र, अपना फ़ायदा उठाएं, भारी गिरावट के अंदर भी अपने बेनिफिट को बनाने की कोशिश करें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।